Hello, good morning children. I welcome you all in Beta English class. We were doing chapter Silk Road जिसमें हम पढ़ रहे थे कि राइटर जो है माउंट कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए जाता है, ठीक है, तो पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा के लिए जाता है और रास्ते में किन किन मुश्किलों का जो है कठिनाइयों का सामना कर कर वो वहाँ तक पहुँचता है। हम इस चैप्टर में यही सब पढ़ रहे थे, ठीक है। पहले हमने पढ़ा कि वो मैदानी इलाकों में से गुजरता है, फिर वो मैदानी घास वाले इलाके थोड़े थोड़े कंकरीले पथरीले होते जाते हैं, फिर धूल के गुबार का सामना करना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद में एक घाटी में से होकर जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है धीरे धीरे वो जो उनके टर्न्स थे, जो मोड़ थे और तिकोने होते जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने पढ़ा। फिर उसके बाद में यहाँ तक हो गया था हमारा, ठीक है। A swathe of the white stuff lay across the track in front of us. एक बिल्कुल सफ़ेद रंग की चादर सी हमारे सामने रास्ते के सामने बिछ रखी थी, स्ट्रेचिंग फॉर मे बी 15 मीटर्स, जो कि 15 मीटर तक फैली हुई थी। बिफोर इट पीटर्ड आउट एंड द डर्ट ट्रेल रीअपियर्ड, द स्नो कंटिन्यूड ऑन आइदर साइड ऑफ अस। जो स्नो है हमारे दोनों तरफ, मतलब कि बर्फ़ जो है हमारे दोनों तरफ जो है बर्फ़ से ढके हुए थे। द स्नो कंटिन्यूड ऑन आइदर साइड ऑफ अस, स्मूथिंग द अपरेड बैंक ऑन द अप स्लोप साइड। द बैंक वॉज टू स्टीप फॉर आर व्हीकल टू स्केल। अब वो कहते हैं कि दोनों तरफ हमारे बर्फ़ थी, ठीक है, और किनारा जो है बहुत ही स्टीप था, बहुत ही तिकोना जो है ढाल वाला था हमारे व्हीकल के चढ़ने के लिए। So there was no way round the snow patch. I joined Daniel as Satan stepped onto the entrusted snow. अब जब मैंने डैनियल को ज्वाइन करा, जब सेतन जो है बाहर निकला गाड़ी से स्नो को देखने के लिए, एंड बिगेन टू स्लिदर एंड स्लाइड फॉरवर्ड, और फिसलने लगा आगे की तरफ, स्टेपिंग हिज फुट फ्रॉम टाइम टू टाइम टू असर्टन हाउ स्टडी इट वॉज, और समय समय पर जो है वो अपने कदमों को जो है मार रहा था देखने के लिए कि ये जो बर्फ़ है वो कितनी वो है। आई लुकड एट माई रिस्ट वॉच, वी वर अबाउट 5210 मीटर्स अबव सी लेवल, और जब मैंने मेरी घड़ी देखी तो हम 5210 मीटर्स थे समुद्र तल से, इतनी ऊंचाई पर थे। द सो स्नो डिड नॉट लुक टू डीप टू मी, ये बर्फ़ मुझे ज़्यादा गहरी नहीं नज़र आ रही थी मेरे लिए, बट द डेंजर वॉज नॉट इट्स डेप्थ, और खतरा उसकी गहराई का नहीं था। डैनियल सेड सो मच एज इट्स आइसी टॉप लेयर, बल्कि खतरा था उसके बर्फ़ वाली ऊपर की परत का। इफ़ वी स्लिप ऑफ, अगर हम गिर गए, द कार वुड टर्न ओवर, तो हमारी गाड़ी पलट सकती है। ही सजेस्टेड एज वी सॉ सेतन ग्रैब हैंडफुल ऑफ डर्ट एंड फ्लिंग देम अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस। अब उनको जो है वो बेटा कहते हैं कि बर्फ़ की गहराई का उन्हें डर नहीं था कि बर्फ़ कितनी गहरी है, 15 मीटर तक गहरी थी, लेकिन उन्हें बर्फ़ की गहराई का डर नहीं था, बल्कि उसकी जो ऊपरी परत थी ना वो बर्फ़ वाली, उसका डर था कि अगर वो गिर गए, स्लिप हो गए इससे, तो उनकी गाड़ी पलट सकती है, ठीक है। तो सेतन ने क्या करा, मुट्ठी भर जो है धूल जो है उस बर्फ़ के ऊपर, जमी हुई बर्फ़ के ऊपर फेंकना शुरू करा। वी बोथ पिच्ड इन, हमने भी ऐसा ही करा। एंड व्हेन द स्नो वॉज स्प्रेड विथ सॉइल, और जब पूरी की पूरी बर्फ़ पर मिट्टी हमने बिछा दी, डैनियल एंड स्टेड आउट ऑफ द व्हीकल टू लाइटन सेतन लोड, मैं और डैनियल तो गाड़ी से बाहर ही रहे ताकि सेतन का गाड़ी का बोझ थोड़ा हल्का हो सके। ही बैक्ड अप एंड ड्रूव टूवर्ड्स द डर्टी स्नो, फिर सेतन ने गाड़ी को पीछे करा और जो धूल वाली जो बर्फ़ थी उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। ईज द कार ऑन इट्स आइजी सरफेस एंड स्लोली ड्रूव इट्स लेंथ विदाउट अपेरेंट डिफिकल्टी, और फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं लगी और बर्फ़ वाली परत के ऊपर से गाड़ी निकाल दी। 10 minutes later we stopped at another blockage. अब बर्फ़ पेड़ से तो गाड़ी निकल गई, लेकिन 10 मिनट बाद में हम फिर से एक रुकावट पर रुक गए। नॉट गुड सर, सेतन अनाउंस्ड एज ही जम्प्ड आउट और अगेन टू सर्वे द सीन। अब गाड़ी से उतरते वक्त सेतन वापस से गाड़ी से नीचे उतरा देखने के लिए, तो बोला कि अच्छा नहीं है सर। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई एंड ड्राइव राउंड द स्नो। इस समय सेतन ने डिसाइड करा कि वो बर्फ़ के ऊपर से गाड़ी चलाएगा। द स्लोप वॉज स्टीप एंड स्टब्ड विथ मेजर रॉक्स। अब जो स्लोप था अब वो जो स्लोप था कि है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है ढलान थी उसके पर, और बड़े बड़े जो है चट्टानों से, पत्थरों से भरा हुआ था। बट सम हाउ सेतन नेगोशिएटेड देम, लेकिन कैसे जैसे करके सेतन ने उससे छुटकारा पाया। हिज 4 व्हील्ड ड्राइव व्हीकल लर्चिंग फ्रॉम वन ऑब्स्टिकल टू द नेक्स्ट। अब जो उनकी 4 पहिए वाली जो गाड़ी थी
सेतन की, वो एक के बाद एक दूसरी जो है रुकावट से जो है, लर्चिंग का मतलब होता है ऐसे झटके खा कर चलना, ठीक है, जो है झटके खाती हुई एक रुकावट से दूसरी रुकावट को पार करा। इन सो डूइंग ही कट ऑफ वन ऑफ द हेयरपिन बेंड्स, और ऐसा करते हुए जो सबसे जो तीखा मोड़ था, ठीक है, उसको भी सेतन ने जो है पार कर लिया। रिगेनिंग द ट्रेल फर्दर अप वेयर द स्नो हैड नॉट ड्रिफ्टेड, अब ऐसा करते हुए जो है सेतन ने एक के बाद एक जो है हिचकोले खाते हुए दूसरी एक से दूसरी रुकावट को पार कर लिया, और रास्ते पर वापस लौटने के लिए जहाँ बर्फ़ नहीं थी, ठीक है, उससे जो है जहाँ बर्फ़ नहीं थी ना, तो उस वाले रास्ते को अपनाया। आई चेक्ड माई वॉच अगेन एज वी कंटिन्यू टू क्लाइम इन द ब्राइट सनशाइन, मैंने वापस से हमारी घड़ी को देखा, ठीक है, अब मैंने वापस से हमारी घड़ी को देखा, हम वापस से जो है एक तरीके से जो है ब्राइट सनशाइन चमकीली धूप पर ऊपर चढ़ रहे थे। वी क्रेप्ट पास्ट 5400 मीटर्स एंड माई हेड बिगेन टू थ्रॉब हॉरिबली, अब वो राइटर कहते हैं कि हम जो है 5515 मीटर ऊंचाई पर पहुंच गए थे, 5400 मीटाई पर जो है मीटर ऊंचाई पर आगे बढ़ रहे थे, और मेरा बहुत तेज़ी से दर्द होने लगा। आई टुक गल्प्स फ्रॉम माई वाटर बॉटल, गल्प्स का मतलब घूंट पीना, ठीक है, मैंने अपने पानी की बोतल में से घूंट पी, विच इज़ सपोज टू हेल्प आर रैपिड एसेंट, जो कि ऐसा माना जाता है कि ऐसे मोड़ों में ऐसे जब चढ़ाई के ऊपर चढ़ते हैं तो ये जो पानी की जो घूंट लेना होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। वी फाइनली रीच द टॉप ऑफ द पास एट 5515 मीटर्स, आखिर में हम जो है सबसे पर्वत के सबसे जो पहाड़ी के ऊपर भी चोटी जो पास था दर्रा था उसके पर पहुंच गए, जो कि 5515 मीटर ऊंचा था। इट वॉज मार्क्ड बाय अ लार्ज कैरन ऑफ रॉक्स, अब वहाँ पर जो है जैसे हम पहाड़ी पर पहुँचे तो वहाँ पर जो है कैरन ऑफ रॉक्स का मतलब होता है एक के बाद एक पत्थर, जैसे जो होता है ना एक जैसे पिरामिड सा बना हुआ होता है, ठीक है, तो एक के बाद एक पत्थर जो है वो लगे हुए थे। फेस्टन विथ वाइट सिल्क स्कार्फ्स एंड रेड प्लेयर फेयर, जिसके ऊपर सफ़ेद रंग के रेशम के कपड़े और फटे हुए कपड़े के झंडे लगे हुए थे उनके जो है पत्थरों के ऊपर। वी ऑल टुक अ टर्न अराउंड द कैरन, हम सब लोगों ने जो है पत्थर के चारों ओर चक्कर लगाया। इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिल्कुल घड़ी की सुई की जैसे, एज इज़ द ट्रेडिशन, जैसे कि परंपरा है। एंड सेतन चेक द टायर्स ऑन हिज व्हीकल, और सेतन ने गाड़ी के जो टायर्स हैं उसको भी चेक करा, जैसे परिक्रमा करते हैं ना वैसे उन्होंने जो उन पत्थरों के चारों ओर जो है धार्मिक पत्थर थे तो उनके चारों तरफ परिक्रमा करी, और सेतन ने गाड़ी का व्हीकल चेक करा। ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक एंड पार्शली अनस्क्रूड द टॉप, अब जो है सेतन ने एक पेट्रोल पंप पर रुका और उसने आगे का जो है ढक्कन वगैरह खोला, विच एमिटेड अ लाउड हिस, और जैसे ही गाड़ी का ढक्कन खोला तो उसमें से ज़ोर की एक हिस की आवाज़ आई। द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वॉज अलोइंग द फ्यूल टू एक्सपेंड, क्योंकि अब जैसे जैसे आपको पता है बेटा ऊपर जाते हैं हम, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं माउंटेन एरिया पर जाते हैं तो प्रेशर जो होता है ना एयर प्रेशर वो कम होता जाता है, हवा का जो दाब जिसे बोलते हैं ना एयर प्रेशर वो कम होता जाता है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो पेट्रोल है वो फैल रहा था। इट साउंडेड डेंजरस टू मी, ये मेरे को बहुत खतरनाक लगा। मे बी सर, सेतन लाफ्ट बट नो स्मोकिंग, सेतन ने कहा कि हाँ सर जो है खतरनाक डेंजरस हो सकता है लेकिन यहाँ पर कोई स्मोकिंग नहीं, यहाँ पर कोई जो है सिगरेट वगैरह नहीं पीना है। माई हेडेक सून क्लियर्ड एज वी कैरिड डाउन द अदर साइड ऑफ द पास, अब राइटर कहते हैं जैसे ही हम बहुत ही तेज़ चलकर जो दर्रे की दूसरी तरफ गए तो मेरा जो सरदर्द था वो क्लियर हो गया, मतलब कि ठीक हो गया। इट वॉज 2 o'clock बाय द टाइम वी स्टॉप फॉर लंच, दोपहर के 2 बजे थे और हम लंच के लिए रुके। वी एट हॉट नूडल्स इनसाइड अ लॉन्ग कैनवस टेंट, हमने वहाँ पर गरम गरम नूडल्स खाए एक लंबे से जो कैनवस का जो टेंट बना हुआ था, ठीक है, उसका जो है हमने वहाँ पर जो है वो नूडल्स खाए। पार्ट ऑफ अ वर्क कैम्प इरेक्टेड बिसाइड अ ड्राई सॉल्ट लेक, और ये जो टेंट है ये एक सूखी हुई नमक की झील के किनारे लगा हुआ था काम करने वालों के लिए जो भी रुकते थे वहाँ पर। द प्लेट्यू इज पॉकमार्क्ड विद सॉल्ट फ्लैट्स एंड ब्रैकिश लेक्स, vestige of the Tethye Ocean which bordered Tibet before the great continental collision that lifted it skywards। आप बताते हैं कि वहाँ पर जो है एक लंबे जो है कैनवस जो है
कैनवस के जो टेंट लगे हुए थे काम करने वालों के लिए, वहाँ रुकने का जगह था, वहाँ हमने नूडल्स खाए। और जो प्लेट्यू होता है बेटा पठार, ठीक है, तो पठार जो था, नमक जो प्लेट्यू था उसके बीच में जो है नमक की एक जो है एक पट्टी सी लगी हुई थी, ठीक है। और वहाँ पर जो तथ्य पहले के टाइम पर एक तथ्य सी हुआ करता था, महासागर हुआ करता था, उसकी थोड़ी बहुत जो है वेस्टीज का मतलब था अवशेष, ठीक है, अवशेष जो है वो भी मिलते हैं जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी नहीं हुई थी। कॉन्टिनेंटल का आपको होता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, हिंदी में जिसे बोलते हैं, जब पहले गोंडवाना, और आप थोड़ा सा मैं बता रही हूँ आपको, पहले के टाइम पर गोंडवाना और अंगारा दो लैंडमास को हिंदी में बोलते हैं भूखंड हुआ करते थे, ठीक है। तो ये जो आज की कंट्रीज़ की या कॉन्टिनेंट की महाद्वीपों की जो शेप है ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से ही बनी है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल जब ड्रिफ्ट थ्योरी नहीं हुई थी कॉन्टिनेंट, ठीक है, उससे पहले कि यहाँ पर थोड़े से जो है एक तरीके से वेस्टिज देखने को मिलते हैं। दिस वन वॉज अ हाइव ऑफ एक्टिविटी, यहाँ लोगों का जो है एक तरीके से हाइव ऑफ एक्टिविटी, गतिविधियों का जिसे बोलते हैं केंद्र था। Men with picks and shovels trudging back and forth in their long sheepskin coats and salt-encrusted boots. यहाँ पर आदमी वगैरह क्या करते थे, अपने बेंचे कुल्हाड़े वगैरह लेकर और आगे बढ़ रहे थे, जिन्होंने भेड़ की खाल के लंबे लंबे कोट पहन रखे थे और जो उनके जूते हैं वो नमक से भरे हुए थे। All wore sunglasses against the glare as a steady beam of blue trucks emerged from the blindly white lake laden with piles of salt. सब लोगों ने यहाँ पर जो जितने भी काम करने वाले लोग थे ना यहाँ नमक की झील के पर, तो उन्होंने क्या कर रखा था, सबने सनग्लासेस चश्मा पहन रखा था, ताकि क्योंकि एक लंबी कतार ट्रकों की लगी हुई थी जिससे सूरज की रोशनी पड़ रही थी और जो कि उनकी आंखों को अंधा बनाती थी। By late afternoon we had reached the small town of Hor. अब दोपहर के बाद में हम पहुंचे एक छोटे से कस्बे में जिसका नाम था हॉर। Back on the main east-west highway, they followed the old trade route from Lhasa to Kashmir. अब बोलते हैं कि ये जो है पुराने टाइम पर ये एक जो है ट्रेड का रूट हुआ करता था, लासा से लेकर कश्मीर तक का एक पुराना व्यापारिक मार्ग जिसे बोलते हैं वो हुआ करता था। डैनियल हु वॉज रिटर्निंग टू लासा फाउंड अ राइड इन ट्रक। सो डैनियल को लासा जाना था, उसको एक ट्रक में लिफ्ट मिल गई। सो सेतन आई बेड हिम फेयरवेल, तो हमने सेतन उसको डैनियल को तो वहीं छोड़ दिया, अलविदा कह दिया। आउटसाइड अ टायर रिपेयर शॉप, एक टायर रिपेयर के शॉप के सामने हमने उसको छोड़ दिया डैनियल को। वी हैड सफर्ड 2 पंचर्स इन क्विक सक्सेशन ऑन द ड्राइव डाउन फ्रॉम द सॉल्ट लेक एंड सेतन वॉज ईगर टू हैव देम फिक्स सिंस दे लेफ्ट विथ नो स्पेस। अब वो कहते हैं कि जब हम अब उनकी गाड़ी में जो है पंचर हो गया था, ठीक है, उनकी गाड़ी में जो है पंचर हो गया था, ठीक है, और कोई जो एक्स्ट्रा टायर भी उनके पास में नहीं था, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा टायर भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि गाड़ी बार बार जो है उन्होंने झील की जो नमक की झील थी उसमें से जो गाड़ी निकाली करी, ठीक है, तो उसके बीच में जो है गाड़ी में 2 पंचर हो गए, उसमें टायर में 2 पंचर हो गए थे, एक्स्ट्रा उनके पास में कोई टायर भी नहीं था और सेतन जो है इसको जल्दी ही ठीक करवाना चाहता था। Beside the second tire he had changed had been replaced by one that was smooth as my ballad head. अब जो दूसरा वाला जो टायर था, ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा टायर था उसको भी बदल दिया था और वो टायर तो बिल्कुल स्मूथ था, मेरे बैलेट सर की जैसे, बैलेट होता गंजा, मतलब टायर बिल्कुल स्मूथ था, चिकना सा था, जैसे कि मेरा सर है उस तरीके से था, ठीक है। यहाँ तक हो गया बेटा। अब ये हम जो है कल स्टार्ट करेंगे।